हमें हर परिस्थिति में हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। किसी भी काम की शुरुआत में सकारात्मक सोच के साथ करने से हमारा काम आसानी से पूरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम सकारात्मक सोच की शक्ति कितनी बड़ी होती है यह जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है वे ही लोग बड़ी सफलताएं हासिल कर पाते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहने पर हमारे विचारों की नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मक सोच की शक्ति प्रकट होती है। सकारात्मक सोच का असर कैसा होता है, ये बात हम एक लोक कथा से समझने का प्रयास करते हैं। एक पुरानी लोक कथा के अनुसार एक राजा बूढ़ा हो गया था और उसके 3 पुत्र थे। वह सोचने लगा कि 3 पुत्रों में से किसे भविष्य का राजा बनाया जाए। तीनों राजकुमार शक्तिशाली थे, लेकिन राजा के लिए शक्ति के साथ साथ बुद्धिमानी और सकारात्मक सोच का होना भी जरूरी है। एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाया, तीनों को एक एक स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा ने कहा कि इस स्वर्ण मुद्रा से ऐसी चीज लेकर आओ जिससे तुम्हारा कमरा पूरा भर जाए। 2 राजकुमारों ने कहा कि एक स्वर्ण मुद्रा में ऐसी कोई चीज नहीं आ सकती है जिससे कमरा पूरी तरह से भर सके। लेकिन राजा ने कहा आपको इसी एक मुद्रा से ही काम करना पड़ेगा। तीनों राजकुमारों की संगत अलग अलग थी। 2 राजकुमार बुरे लोगों के चक्कर में फंसे हुए थे, इसीलिए उनकी सोच नकारात्मक थी, जबकि एक राजकुमार ज्ञानी लोगों के साथ रहता था, इसीलिए वह सकारात्मक सोच के साथ रहता था। एक राजकुमार ने अपनी मुद्रा से कचरा खरीदा और कमरे में भर दिया। दूसरे ने घास खरीदकर कमरे को पूरी तरह से भर दिया। तीसरा राजकुमार बुद्धिमान था, क्योंकि वो अच्छे लोगों की संगत में था। वह एक दीपक लेकर आया और कमरे में दीपक जला दिया। दीपक की रोशनी से कमरा रोशन हो गया। इसके बाद उसने कमरे में वाद्य यंत्र बजे तो रोशनी और संगत से कमरे का वातावरण बहुत ही पवित्र और सकारात्मक हो गया। जब राजा ने यह देखा तो वो काफी प्रसन्न हुआ और तीसरे राजकुमार को ही भविष्य का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हर परिस्थिति में हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। किसी भी काम की शुरुआत में सकारात्मक सोच के साथ करने से हमारा काम आसानी से पूरा हो सकता है। दोस्तों, सोच को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं, इस संबंध में भी एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक गुरुकुल में गुरु अपने शिष्यों को अच्छी संगत का असर समझाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शिष्यों से गुलाब के पौधों से नीचे की मिट्टी उठाने के लिए कहा। शिष्यों ने मिट्टी उठाई तो गुरु ने कहा इसे सूंघो। शिष्यों ने मिट्टी को सूंघी तो उसमें से गुलाब की महक आ रही थी। गुरु ने कहा कि इस मिट्टी पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां गिरती है तो उनकी महक मिट्टी में भी आ जाती है। इसी तरह जब हम सकारात्मक सोच वाले और बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे स्वभाव में भी उनके जैसे गुण आने लगते हैं। हम उनकी तरह सकारात्मक सोच वाले इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणात्मक वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।